Good morning students, dear children। आज हम चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है सीखो। और ये बच्चों कविता है और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है श्रीधर पाठक। क्या नाम है बच्चों? श्रीधर पाठक। तो बच्चों आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, साथ साथ इसका अर्थ भी समझते जाएंगे। सब बच्चों ने इस कविता को मेरे साथ साथ रीड करना है, बाद में इसको आप बच्चों ने ध्यान से सुनना भी है। तो मैं पहले सबसे बच्चों इस कविता को रीड करने से पहले आप सबको बताना चाहती हूँ कि कभी इस कविता के माध्यम से आप सब बच्चों को प्रकृति से कुछ न कुछ सीखने को कह रहा है। ठीक है, अब क्या क्या सीखना है ये हम कविता के माध्यम से सीखेंगे। पहला है बच्चों, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, फूलों से हमने क्या सीखा? हंसना। फूलों से क्या सीखा? हंसना। भौरों से नित गाना। भौरों क्या होते हैं? भंवरों। भंवरों से हमेशा, नित का मतलब हमेशा, गाना गुनगुनाना। तो भंवरों से हमने गुनगुनाना सीखना है। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो फल से लदी टहनियों से हमने क्या सीखना है? शीश झुकाना। कैसे बच्चों? जब पेड़ पर फल नहीं लगे होते हैं तो पेड़ सीधा खड़ा होता है। जब पेड़ फल से भरपूर हो जाता है तो उसकी टहनियाँ झुक जाती हैं। झुकने से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें भी अपने बड़ों के प्रति शीश झुकाना चाहिए। आगे क्या है बच्चों? सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल कोमल बहना, दूध तथा पानी से सीखो, मेल जोल से रहना। अब इसमें बच्चों क्या बताया गया है कि हवा के झोंकों से हमने नरम नरम बहना सीखना है। और दूध में जब हम पानी डालते हैं तो पानी का रंग भी सफ़ेद हो जाता है और वो दूध में घुल मिल जाता है। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलती है? हमें भी दूध और पानी की तरह आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे बच्चों, सूर्य की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। सूर्य की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। तो बच्चों, सूरज सुबह जब होती है तो सूर्य की किरणें निकलती हैं ना बच्चों, तो उससे हमें क्या पता चलता है? सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो हम जगना और जगाना सीखते हैं। लता क्या होती है बच्चों? बेल। पेड़ क्या होता है बच्चों? वृक्ष। बेल और वृक्ष से हमने क्या सीखा है? सबको गले लगाना। कैसे बच्चों? लता, बेल की जब ग्रोथ होती है, बेल जब बढ़ती जाती है तो वो पेड़ से लिपट कर आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो इससे हमने क्या सीखा कि हमें भी लता और पेड़ की तरह सबको आपस में गले लगाना चाहिए, अर्थात सबको आपस में प्यार करना चाहिए। दीपक के जलने से सीखो, अंधकार को हरना। तो बच्चों, दीपक के जलने से हमने क्या सीखा? अंधेरे को मिटाना, अंधकार को दूर करना, अर्थात बुराइयों को दूर करना। कैसे? जैसे हम रात को एक छोटे से कमरे में दीपक को जलाते हैं तो दीपक क्या करता है? कमरे के अंधेरे को दूर कर देता है और चारों ओर रोशनी कर देता है। उसी तरह हमने भी अपने
ज्ञान रूपी प्रकाश से सब बुराइयों को दूर करना है। आगे बच्चों, पृथ्वी से सीखो सबकी नित सच्ची सेवा करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी से हमने क्या सीख लेनी है कि हमें हर एक इंसान की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। कैसे? देखो, पृथ्वी जो है वो कितनी सबर किए हुए है ना, वो कितना सबर करती है ना बच्चों। जैसे हम उसके ऊपर चलते हैं, गाड़ियाँ उसके ऊपर चलती हैं, नदी नाले उसके ऊपर चलती हैं, है ना। तो वो उसने सबका कितना बोझ उठाया हुआ है और वो उफ तक भी नहीं करती। तो वो हमें क्या सिखाती है? सच्ची सेवा करने का भाव सिखाती है। तो मुझे उम्मीद है आप बच्चों को ये कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? ये कहानी नहीं है बच्चों, ये कविता है। तो इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारी सबसे अच्छी शिक्षक है। ठीक है, प्रकृति क्या होता है बच्चों? नेचर। और शिक्षक क्या होता है? अध्यापक। इसी के साथ बच्चों आ जाओ शब्द अर्थ पे। शब्द अर्थ क्या होते हैं बच्चों? शब्दों के अर्थ बताना। ठीक है, शब्द दिए गए हैं, इनके हमने अर्थ बताने हैं। तो ये आपने बच्चों अपनी नोटबुक पर भी लिखना है और सुंदर सुंदर राइटिंग करनी है। नित का मतलब हमेशा। शीश का मतलब सिर। डाली का मतलब टहनी भी होता है और शाखा भी होती है, जिसको आप ब्रांच भी कहते हो। ठीक है ना। अंधकार को अंधेरा, है ना, जैसे रात को अंधेरा होता है उसी को बोलते हैं अंधेरा। पृथ्वी धरती भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं। कोमल को हम नरम भी कहते हैं और नाजुक भी कहते हैं। हरना का मतलब मिटाना या दूर करना भी होता है। मेल जोल मिलकर। देन सेवा खिदमत, जो हम अपने बड़ों की भी करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? खिदमत कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आपने अपनी कॉपी पर भी करनी है। इसी के साथ बच्चों आ जाओ पाठ से। सोचिए और बताइए। मौखिक क्या होता है बच्चों? जो हम ओरल बताते हैं, है ना। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक होता है जो हम मुंह से बोलते हैं, ओरल बोलते हैं, और लिखित होता है जो हम लिखते हैं। ठीक है। अब आ गया क पाठ। क्या है बच्चों इसका? लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए? क्या सीखना चाहिए बच्चों? सबको गले लगाना। सबको गले लगाना। ख पाठ है बच्चों, कोमल कोमल बहना हमें किससे सीखना चाहिए? किससे सीखना चाहिए? हवा से। किससे सीखना चाहिए बच्चों? हवा से। दीपक के जलने से क्या होता है? आपको पता है, मैंने आपको पोएम भी पढ़ाई है ना। दीपक के जलने से क्या होता है? अंधेरा दूर होता है। ठीक है, ये आपने बच्चों कॉपी पे नहीं लिखनी है, ये आपने अपनी बुक पर ही लिखनी है इसको। देन लिखित पार्ट है इसका। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कैसे करनी है हमने? आपने रीड भी की हैं। सूर्य की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपने इस कविता को एक बार फिर से ध्यान से सुनना है कि मैम ने कैसे आप सबको ये इसका अर्थ बताया हुआ है। ठीक है। इसी के साथ बच्चों आपने इसके शब्दार्थ भी लर्न करने हैं। और इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।